क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत। आज हम अवकलन का अनुप्रयोग टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में परिवर्तन दर संबंधित सवाल होंगे, परिवर्तन दर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपके सामने एक क्वेश्चन भी है जिसमें आपको किसी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन दर दे रखा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और हमें ये ज्ञात करना है कि जब इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी तब इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया किस परिवर्तन से दर से चेंज होगा। देखिए वृत्त यानी कि सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसका ध्यान रखना, टी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे टी के सापेक्ष कह सकते हैं, रेस्पेक्ट कह सकते हैं। अवकलन करने पर समय के अनुसार दर मैक्सिमम समय के अनुसार ही बदलेगी, दर का परिवर्तन समय के अनुसार ही होगा। कुछ विशेष क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। तो देखिए एक अब मैं टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंशियल 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी डी ए बाई डी टी। 2 पाई की वैल्यू पाई रहने देना है, आर हमें गिवन है 6, परिवर्तन दर भी हमें गिवन है 5। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा ये 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि वृत्त के क्षेत्रफल के अंदर परिवर्तन की दर है। परिवर्तन दर संबंधित आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 8.1, उस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें और ध्यान दें कि किस तरह से परिवर्तन हो रहा है और किस तरह से उसके अंदर वापस वैल्यू चेंज का पूछा जाएगा। इसके कंटिन्यूशन में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम इस टॉपिक में मैक्सिमा मिनिमा नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे, जिसमें उच्चतम और निम्नतम कैटेगरी के अंतराल वर्धमान और ह्रासमान, वर्धमान और ह्रासमान 2 टाइप के यहाँ पे हमारे टॉपिक हैं, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिया हुआ फलन है और दिए हुए अंतराल हैं, इसमें किस तरह से चेक करना देखिए। सबसे पहले दिए हुए फलन का हम अवकलन करेंगे। log cos x का होता है 1 cos x, और cos x का दोबारा sin x। तो हमारे पास अब इसका अवकलन आया है माइनस sin cos tan x, माइनस का प्राप्त हो गया है। फिर हम एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में क्या करेंगे, जांच करेंगे कि हमें जो 2 अंतराल गिवन हैं इन पर किस तरह के मान होंगे, किस तरह की प्रकृति होगी। सबसे पहले जो ये अंतराल होते हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे, इंटरवल यहाँ लिखना है। फिर f' का जो चिन्ह है, साइन है, वो देखना है, और फिर हमें पता लगाना है कि f(x) की प्रकृति यानी नेचर किस टाइप का होगा, वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। इसके लिए देखिए पहला अंतराल आपके सामने क्वेश्चन में ही गिवन है, 0 से लेके π/2, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट पहला चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश के अंदर tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन आगे नेगेटिव लिखा है, इसलिए f' का जो चिन्ह है वो हमें नेगेटिव प्राप्त होगा। और जब नेगेटिव प्राप्त होगा तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ इसकी प्रकृति ह्रासमान होगी, ये घटेगा। उसके बाद देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट के अंदर tan x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, और नेगेटिव से नेगेटिव फिर इंटू होके ये पॉजिटिव बन जाता है। दूसरे चतुर्थांश में सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है ना, सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है 90 से लेकर 180 डिग्री तक का होता है, और इसमें जो tan थीटा होता है वो नेगेटिव का होता है। ये नेगेटिव बाहर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। किस अंतराल में, π/2 से लेकर पाई तक। इसका मतलब इसका जो नेचर होगा, फलन की जो प्रकृति होगी वो वर्धमान होगी, ये निरंतर वर्धमान फलन होगा इस अंतराल में।
और पहले वाले दिए अंतराल में ये ह्रासमान होगा। इस प्रश्न में यही सिद्ध करना है कि दिए हुए इस अंतराल में ह्रासमान और इस अंतराल में ये वर्धमान फलन होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के और होते हैं जिसमें हमें ह्रासमान वर्धमान ज्ञात करना होता है, या हमें ये प्रूव करना होता है कि दिए हुए इस अंतराल में ही वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आप बारंबार अभ्यास करें। जो फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कोई भी फंक्शन दिया जाएगा तो पहला स्टेप होता है उसका डिफरेंशिएट करके उसकी इक्वल 0 लेना है, फिर अंतराल प्राप्त होगा। लेकिन हमें यहाँ अंतराल गिवन थे इसलिए इस स्टेप को लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन है जिन्हें आप 0 लेंगे तो 0 लेके x की वैल्यू निकालेंगे, उस x की वैल्यू से हमें अंतराल प्राप्त होंगे, उन अंतराल से हम टेस्ट x का चिन्ह प्राप्त करेंगे, फिर f(x) की प्रकृति प्राप्त करेंगे। तो वो क्वेश्चन आप अभ्यास ज़रूर करें और प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के थ्रू हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसी कड़ी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने अभी लिखा है। सिद्ध कीजिए कि एक लाइन x/a + y/b = 1, वक्र y = b e⁻⁻x/a के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा है जहाँ ये बिंदु y एक्सिस को काटता है। देखिए y का एक वक्र दे रखा है और y एक्सिस पे हमें पता है x की वैल्यू 0 है, तो हम वो बिंदु ज्ञात करेंगे पहले जहाँ ये y एक्सिस पर काटता है। वो बिंदु क्या है? x की तो वैल्यू कन्फर्म है 0 ही होगी। y की वैल्यू देखिए b e⁻⁻0 हो जाएगा x की जगह, और इस तरह से हमें e⁻0 1 होता है, y की जगह b मिल जाएगा और वह बिंदु 0, b प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी वक्र का समीकरण दोबारा लिख के अवकलन करते हैं इसका dy/dx करके हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। किस तरह से होता है देखिए, ये बहुत ही आसान और इजी टाइप का है। ये इस वक्र का अवकलन कर लेते हैं तो किस तरह से अवकलन होगा देखिए, b कांस्टेंट है, e⁻x का e⁻x ही होता है। तो हम अब स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता किस तरह से निकाली जाएगी कि जो हमने अभी dy/dx किया है ये किस बिंदु पे ज्ञात करेंगे, 0, b पर। 0, b रखते हैं वैल्यू इसकी, तो किस तरह से आएगा देखिए, b e⁻x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें इसकी प्रवणता भी इस तरह से मिलेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान है कि जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, e⁻x का e⁻x होता है लेकिन x की जगह यहाँ पे कुछ और है तो वो वापस यहाँ लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये इस हो जाएगा आपके पास -1/a, ये 1 बन गया तो हमारे को अब प्रवणता मिली b × -b/a, ये स्लोप है हमारा -b/a। अब हम इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। किसी भी लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, ये फॉर्मूला होता है जब हमें बिंदु और स्लोप पता हो तो y - y1 m ब्रैकेट x - x1, y - y1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए बिंदु है जो उसमें से y का कोऑर्डिनेट लिखना है, m स्लोप x - 0। अब हम देखते हैं ये a इंटू में चला जाएगा, ये -ab bx जब इस साइड लेके आएंगे तो bx हो जाएगा प्लस का +ay, और ये ab बराबर में उधर जाके इस तरह से हो जाएगा। अब हमें देखिए इक्वल में क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, और यहाँ हमारे पास इक्वल में क्या आ गया, ab आ गया। इसका मतलब हम सब में ab का भाग दे देते हैं। तो अब हमें इस तरह से रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसका जो इसका सॉल्यूशन है, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, x/a + y/b = 1, यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टेंजेंट और नॉर्मल यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब
से संबंधित प्रश्नों में आपको ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको इसका बारंबार अभ्यास करना है और अच्छे से क्वेश्चन को तैयार करना है, सॉल्यूशन को तैयार करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक निकटतम मान वाला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का, जिसमें आपको √37 का वैल्यू निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में 2-3 ट्रिक बाद में अच्छे से ध्यान रखना, 2-3 ट्रिक का जो हमें ज्ञात करना है उसको हम y + del y मानेंगे। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट का निशान है, तो इस जगह 37 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं जो किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। ये बड़ा मान जो हमारे यहाँ पे x का मान होगा और ये जो छोटा मान है इसके प्लस या माइनस में जो भी आएगा वो del x का होगा। फिर हमें हर एक टाइप के क्वेश्चन में y = x लिखना है और x के साथ वही ऑपरेशन करना है, वही आपको पावर या जो भी है निशान लगाना जो क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास क्वेश्चन में देखिए रूट है, तो x के ऊपर रूट लगाना है, यानी कि y = √x मानना है। फिर हम इसका अवकलन करते हैं, तो √x का क्या होता है 1/2√x। साथ ही साथ y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू ऊपर पता है, तो y हमें 6 यहाँ मिल जाएगा। और dy/dx किस तरह से होगा ये देखिए, 1/2x की जगह 36 का √6 हो गया 1/12। अब del y /del x = dy/dx होता है। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। इसकी हेल्प से del y की वैल्यू किस तरह से प्राप्त होगी, देखिए dy/dx × del x। तो dy/dx यहाँ पे हम ज्ञात कर चुके हैं, dy/dx की वैल्यू 1/12 है, × del x हमारे पास 1 है, ये 1/12 ही रह गया। अब हम y + del y करते हैं, तो y की वैल्यू 6 + 1/12 को जब ऐड करोगे 12 आ गया एलसीएम 72 + 1 यानी 73/12 डिवाइड करके आप इसकी पूरी वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ही आसान इजी टाइप का क्वेश्चन है ये। ऐसे पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जिसको आपको इसी ट्रिक से, इसी मेथड से तैयार करना है। इसी कंटिन्यूशन हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने। अब हम एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं जिसको ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए वर्ग का परिमाप और वर्ग की परिधि का योग कांस्टेंट गिवन है। वर्ग का परिमाप, जैसे अगर मान लो वर्ग की भुजा a है तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a, और वर्ग की परिधि आप जानती हैं 2πr होता है = k। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, k 4a = k - 2πr करके a की वैल्यू r के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, जो इस तरह से आई। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 टाइप की चीज़ का ध्यान देना है, 2 कंडीशन का ध्यान देना है। एक तो इनका हमें गिवन क्या है, क्या दिया गया है, क्या प्रदत्त है, ये शब्द भी लिखा आता है प्रदत्त, वो हमें एडजस्ट करना है। उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना, देखिए क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा कब, जब वर्ग की भुजा यानी a वर्ग के व्यास यानी 2r के इक्वल होगी, यानी हमारे ये प्रूफ है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, यानी कि स्क्वायर का होता है a² और वृत्त का होता है πr²। दोनों का टोटल को हम a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस a की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं, /4 + πr²। यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a² + 4π² यानी इसका सेकेंड पार्ट का स्क्वायर, -2ab /4 का स्क्वायर 16 प्लस ये जो πr² है वो इस तरह से लेना है हमें
अच्छे तरीके से जो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू एलसीएम ले लेते हैं तो ये 16 यहाँ लग जाता है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए ज़रा। a इक्वल टू के स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, इसके साथ यहाँ देखिए -4 के पाई आर हो गया प्लस का 16 पाई आर स्क्वायर अपॉन 16। ये ए की वैल्यू है, ये हमें एक फंक्शन के रूप में मिला है, ये हमारा एक फलन है। अब हम यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल का अवकलन का जो रिजल्ट है वो इस तरह से आएगा देखिए डी अपॉन, अब करना किसके रेस्पेक्ट में, के कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर के रेस्पेक्ट करना है डी आर 1/16। कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ये आर का कर रहे हैं इसलिए आर का स्क्वायर है, ये 2 आगे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 8 पाई स्क्वायर आर -4 के पाई, और यहाँ पे देखिए फिर से आर स्क्वायर आगे आ गया 32 पाई आर। जब उच्चतम निम्नतम मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन देखते हैं तो हमें उच्चतम और निम्नतम के लिए इसका डिफरेंशियल का जो पार्ट है वो 0 के इक्वल लिखना पड़ता है। ये देखिए इक्वल 0 लेने के बाद हमारे पास इस तरह से वैल्यू आई है 8 पाई स्क्वायर आर 4 के पाई प्लस 32 पाई आर इक्वल टू 0। आर का जो पार्ट है एक साइड रखते हैं, ये 16 0 से इंटू होके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अब इस तरह से कंडीशन बनेगी इक्वल टू देखिए 4k। अब k क्या है वो पहले फ़िलहाल k रखते हैं, और k की वैल्यू अब जो हमने शुरुआत में देखी थी कि k क्या था हमारे पास, ये 32 k हमारे पास इस तरह से था, दोनों की परिधियों का योग यानी कि 4a प्लस 2 पाई आर इंटू पाई, ये k की जगह पुट करना है। तो हम क्या देखते हैं अब 8 पाई स्क्वायर आर 32 पाई आर, ये हो गया हमारे पास 16a, और ये हो गया 16a साथ में पाई, यहाँ पे 2 का 8 हो गया 8 पाई स्क्वायर आर। तो 8 पाई स्क्वायर आर से 8 पाई स्क्वायर आर कट हो जाएगा, और अब हमें इस a की वैल्यू 16a पाई की वैल्यू देखिए, 16a पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 32 पाई आर है। a इक्वल टू 32 पाई आर के अंदर 16 पाई का डिवाइड देते हैं तो हमारे को 16 का इसमें डिवाइड 2 टाइम a इज इक्वल टू 2 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम इसका डबल डिफरेंशियल करेंगे, यहीं से इसका डबल डिफरेंशियल करना है, एक बार फिर से अवकलन करना है। वो किस तरह से है एक बार ज़रा देख लीजिए आप। डबल डिफरेंशियल इस तरह से आ जाएगा, आर के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है सेकंड टाइम भी, तो ये कांस्टेंट एज इट इज़। यहाँ देखिए आर है, सिंगल है पावर इसकी, तो इसका डिफरेंशियल इसके साथ वाला कांस्टेंट के रूप में रहेगा, आर का 1 हो जाता है, ये कांस्टेंट का 0 हो जाता है, और यहाँ पे 32 पाई ही होगा। तो ये ओवरऑल आप देखिए पॉजिटिव का है, और पॉजिटिव होने की वजह से निम्नतम होगा। क्या होगा? निम्नतम होगा। किस पे होगा निम्नतम? a इक्वल टू 2r पर। ये हमारा सॉल्यूशन है। इस तरह से आपको